पेज नंबर 50, चैप्टर नंबर 9, जहाँ पहिया है, एनसीईआरटी क्लास 8। तो साइकिल चलाने में जो पहली साइकिल चलाने की वजह से बसों का जो इंतज़ार करना उनको वो करना नहीं पड़ रहा था और समय भी उनका बच जाता था। और दूसरे में वो उनका जो समय जो बच जाता था उसको वो अपना जो प्रोडक्शन करते थे, जो खेती बाड़ी से जो भी सामान को वो अपने बेचने के लिए उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, उसी समय को उपयोग में लेते थे, वो मतलब वो सामान को बेचने में वो समय जाता था। और तीसरे में अधिक इलाकों में जा पाते थे, मतलब अधिक समय भी उनको बचता था और अधिक इलाकों में वो साइकिल उनके पास था, तो वो जहाँ पे जाना चाहते थे वो वहाँ पे जाके उनका सामान बेच पाते थे। तो ये 3 उनको फ़ायदा हुआ था साइकिल चलाने की वजह से। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आराम करने का भी समय आपको मिल सकता है, जो साइकिल चला के आप टाइमली जाके टाइमली आ पाएंगे और आप अपना देखभाल भी कर पाएंगे और आराम भी कर पाएंगे। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो जिन छोटे उत्पादकों को वो जो बेचने के लिए वो अपने पिता, अपने जो मेल मेंबर्स फैमिली के उनको डिपेंड होके उनके साथ जाना पड़ता था, वो सामान को पकड़ के फिर बस स्टॉप को जाने के लिए फिर वो अपने पति, भाई, बेटे, पिताजी उनके ऊपर निर्भर होना पड़ता था। वो सब अभी साइकिल चलाने की वजह से उनको नहीं करना पड़ रहा है, किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ रहा है। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। तो जो बस में जाते थे पहले, तो कुछ गिने चुने गांव तक ही वो लोग जा पाते थे ये सामान अपना बेचने के लिए। लेकिन अभी उनके पास साइकिल है तो वो जहाँ जा सकती है वहाँ पे जाके बेच सकती है, ये साइकिल चलाने की वजह से। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था, तो कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था क्योंकि वो बस में जब जाने के लिए, जब अपने सामान लेके जाने के लिए वो अपने पिता, भाई, पति या बेटों के ऊपर निर्भर करना पड़ता था सामान को लोड करने के लिए। और अभी कुछ गिने चुने गांव तक ही उनको जाना पड़ता था और कुछ गांव के जाने के लिए वो उनको पैदल ही चल के जाना पड़ता। लेकिन अभी उनके पास साइकिल है तो साइकिल में चढ़कर वो किसी का भी निर्भर करना नहीं पड़ रहा है। और अभी जितने सारे गांव को भी वो समय भी बच पा रहा है। समय के बचने के कारण वो अपने जो बेचने के लिए जो सामान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गांव तक वो जो बेचने के लिए वो जा पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गांव जाने के लिए। तो ये सब हो पा रहा है साइकिल चलाने की वजह से। तो जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती है। तो जिनके पास अभी साइकिल नहीं है कि वो साइकिल चलाना नहीं सीखे हैं, तो वो लोग पैदल ही बाय फुट वो लोग जा रहे हैं। फिर उन्हें बच्चों को देखभाल के लिए भी पीने का पानी लाने जिससे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। तो जो लोग साइकिल नहीं चला पा रहे हैं वो पैदल जा रहे हैं, और उनको जो अपने बच्चे को देखभाल करने के लिए भी और घर के पीने के पानी लेने आने के लिए भी, घरेलू काम जो डोमेस्टिक वर्क जो करने के लिए भी वो अपने भागकर जाकर वो सब काम करना पड़ रहा है। तो अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। तो अभी जिनके पास अभी साइकिल है, जो लोग साइकिल चलाना सीख गए हैं, तो वो लोग अपने काम को अपने बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी के ऊपर निर्भर करके वो अपना काम खुद कर पा रहे हैं और अपना सामान भी बेच पा रहे हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप
किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए कि पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। तो अभी आप कुछ सुनसान रास्ते पर, मतलब कोई भी वहाँ पे कोई जा नहीं रहा है, बहुत ही वो जगह सुनसान है, रास्ता सुनसान है, वहाँ पे कोई जा भी नहीं रहा है। वहाँ पे भी कोई युवा माँ, मतलब कोई लेडीज, वो कोई औरत साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठा के वो अपने जो कैरियर में यानी कि पीछे अपना सामान लदा हुआ, जैसे यहाँ पे है सामान पीछे कैरियर में सामान लद के वो जा रही है साइकिल चला के। वह अपने साथ पानी से भरी 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। तो अभी और वो औरत भी अपने 2-3 बर्तन अपने पीछे पानी भरा हुआ वो बर्तन पानी पीने के लिए, जो पानी लेने के लिए भी वो साइकिल में जाके लेके आ रहे हैं। तो वो 2-3 बर्तन भी अपने साथ पीछे कैरियर में डाल के वो लेके साइकिल में लेके जाके साइकिल पर काम पर जाती है, वो भी दिखा जा रहा है। वो पुडुकोट्टई, तमिलनाडु को जो पुडुकोट्टई जिले में। तो अभी पेज नंबर 51। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। तो पहलू मतलब ज़्यादा आर्थिक स्थिति भी उनका सुधर गया है साइकिल चलाने की वजह से। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो साइकिल प्रशिक्षण, जो साइकिल ट्रेनिंग लेने के बाद वो साइकिल चलाना सीख गए हैं, वो जो इसी के वजह से जो महिला, गांव के जो महिला हैं, पुडुकोट्टई, जो तमिलनाडु को जो पुडुकोट्टई जिले के जो महिला हैं, उनका आत्मसम्मान भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ गया है, उसके वजह से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है ये साइकिल चलाने के वजह से। ये भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बात है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, ये मामला केवल आर्थिक का मामला नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। तो वो फातिमा जो लड़की है, वहाँ पे गांव की लड़की जो साइकिल चलाना सीख गई थी, वो भी अपने जो काम वो अपने बिना किसी के निर्भर से वो अपना काम खुद साइकिल चला के कर रही है। तो तभी उसके वजह से जिससे वो उनकी बात से यह लग रहा था कि किसी मूर्खतापूर्ण ढंग से वो सोच रही थी। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। वो आगे क्या, साइकिल चलाने से उसकी आगे कौन सी कमाई हो रही, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। वो तो पैसे ही गवाती है, मतलब उसका पैसा ही लॉस हो रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। वो बोलती है फातिमा कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि वो साइकिल खरीद सके। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। लेकिन वो हर इवनिंग में वो किराए के साइकिल, मतलब रेंट में साइकिल लेती है, और ताकि आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। और साइकिल रेंट में लेती है और आज़ादी, अपनी फ्रीडम और अपनी जो हैप्पीनेस को ये एंजॉय कर सकूँ, इसीलिए वो साइकिल रेंट में भी लेके चलाने जा रही है। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। तो पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु के जो पुडुकोट्टई ज़िले में पहुंचने से पहले ये जो लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इस विनम्र सवारी यानी कि जो इस साइकिल का सवारी के बारे में इतना वो नहीं सोचे थे, जो पुडुकोट्टई महिलाओं के जीवन में इतना प्रभाव डाला है ये साइकिल चलाना। मैंने कभी साइकिल की आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। वो कभी, जो लेखक है पी साईनाथ, तो वो कभी सोचे नहीं थे कि साइकिल से भी किसी का आज़ादी का प्रतीक भी बन सकता है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है।
तो एक महिला, जो गांव की महिला, जो पुडुकोट्टई ज़िले की जो गांव की महिला है, वो भी बोली कि लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए ये सोचना भी बहुत ही बड़ा कठिन काम है कि ग्रामीण महिलाओं ने ये साइकिल चलाने के लिए वो कितनी उनके लिए कितना बड़ी बात है, और वो साइकिल चलाना सीख गई। तो उसकी वजह से उनका जो किसी के ऊपर निर्भर रहना वो भी छूट गया है। वो सब जहाँ जाना चाहते हैं वो साइकिल चला के वो जा पा रही है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। तो जो ग्रामीण महिलाओं के लिए वो ये साइकिल चलाना भी एक हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन को उड़ाना जैसा ही बहुत ही बड़ी उपलब्धि, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है बोल के वो ग्रामीण महिलाएं वो कहते हैं। वहाँ पे लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। तो बाकी लोग, बाकी दुनिया के लोग ये साइकिल चला रहे हैं, वो ये उनको देख के वो हंस सकती हैं, क्योंकि उनको ये बहुत ही फनी लग रहा होगा। लेकिन वो जो ग्रामीण औरत हैं, गांव की औरत है, जो पुडुकोट्टई गांव के जो औरत है, ज़िले की जो औरत है, वो ही जान सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण काम है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, जो गांव के जो मेल पर्सन, जो उनके जो फैमिली के जो मेल पर्सन लोग उसके जो अगेंस्ट में है साइकिल, वो उन गांव के महिलाओं को आज़ादी के जो अगेंस्ट में है वो वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकती। तो जो पुरुष इसका विरोध, जो गांव के जो पुरुष इसका विरोध जो अगेंस्ट में है, वे जाए और टहले, वो उनके साथ साइकिल चलाने की बात अगर आती है तो वो ये महिलाओं के, जो गांव की महिलाओं के साथ बराबरी भी नहीं कर सकती हैं बोल के यहाँ पे जो लेखक हैं पी साईनाथ यहाँ पे लिखे हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 9 जहाँ पहिया है का पेज नंबर 50 और 51, जो पी साईनाथ जी के द्वारा लिखित जहाँ पहिया है। तो धन्यवाद, थैंक यू।